रास्ते में आ रहे थे तो हमारे साथ एक तिवारी जी रहते हैं, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे। बोले गुरुजी, हमको लगता है भक्ति युग प्रारंभ हो गया है। और सच बता मैं महाराज जी, जिस देश का युवा धर्म की ओर मुड़ जाता है वह देश सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता है। और वर्तमान में भारत का युवा सनातन की तरफ मुड़ चुका है। एक बात बोले, जब हम आप लोगों के अंदर आस्था देखते हैं, एक संत की वाणी है, हमें वो बहुत भा गई, ये हमारी मन की बात थी। एक संत हमको पूज्य अनंत श्री विभूषित एक महापुरुष कह रहे थे, जब आप लोगों में हम भगवान के प्रति, संतों के प्रति, और पहले लोग पागल होते थे सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन जब हम संतों के प्रति वो आकर्षण देखते हैं तो हमें लगने लगता है कि सतयुग आ गया और हम सतयुग में जी रहे। लेकिन जब वही लोग हमारे पीछे पड़ते हैं तो हमें लगता घोर कलयुग आ गया, क्योंकि अपने राम तो उस लायक नहीं है। पर जिस देश का युवा संतों के पीछे भागने लगे, माता पिता की बात मानने लगे, उस देश को कोई भी विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकता है। और क्षमा करना, हम भारत के लोगों ने हमसे पूछा कि आप भारत को देना क्या चाहते हो? हम भारत को सिर्फ एक ही बात देना चाहते, रोना तो कायरों का काम है, जो रोते हैं वो कायर होते हैं, मुस्कुराना पागलों का काम है। क्या रोना छोटी छोटी बातों पे यार, छोटी छोटी सी उपलब्धियों पे क्या रोना, क्या आंसू बहाना। कभी आओ हमारे बाजार में, यहां तो सब कुछ हार करके भी जीता जाता है दिल ठाकुर का। मोहब्बत तो लुटने का विषय है, मोहब्बत लुटने का विषय है, जहां लूट लिया जाए। हा? अगर मुझ पर कृपा है तो मुझे अपने दर्शन दे दो। ये दास की रचना है ये। अगर मुझ पर कृपा है तो मुझे अपने दर्शन दे दो। तरसती इन निगाहों को मुझे मेरे रघुवर दे। साधु, मोहब्बत लुटने का विषय है। एक बात और, भारत के जितने युवा आज की कथा को सुनेंगे उनकी जिंदगी में एक सूत्र काम आएगा। मेरे पागलों, याद रखना, बुद्धू इंसान निंदा करता है लेकिन बुद्ध निदान करता है। कोई निंदा करे तो बुद्धू समझना, निंदा में तुम घबराना मत। हमको मैथिली शरण गुप्त की बहुत याद आती है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, वैसे तो मैं चुनौतियों को बुलाता नहीं हूं और आ जाती हैं तो फिर घबराता नहीं हूं। अब कोई भाई आ ही गया तो क्या करूं, साहब आ गए तो वेलकम टू यू, ना आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। अब आपको चुनना है कि आपको वेलकम चुनना है या भीड़ कम चुनना है, ये आपका उद्देश्य है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी कथाओं में इतने लाखों लोग आते, क्या कारण है? हमने कहा हमने मंत्र सीख रखा है। तू सीखेगा? कथा भीड़ का विषय नहीं है, कथा तो भक्तों की सैलाब का विषय है। यहां तो भक्ति का हुजूम लगता है।